हेलो फ्रेंड्स, आई एम अकील और आप देख रहे हैं डिजिटल अकील। मैं इस चैनल पर रेलवे के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कुछ अलग है। जैसे कि आप नोटिस किए होंगे, जब भी हम ट्रेवल करने जाते हैं और हमारा टिकट अवेलेबल नहीं मिलता है, वेटिंग में मिलता है, तो यहाँ पे बहुत लोग को ये होता है ना कि बस वेटिंग मिल गया। लेकिन बता दूं कि वेटिंग के अंदर बहुत सारे कैटेगरी हैं IRCTC के अंदर। बट इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही टाइप के वेटिंग के ऊपर बात करेंगे। पहला RLWL और दूसरा GNWL। क्योंकि ना टिकट जब बुक करते हो आपको जो वेटिंग मिलता है ना, तो सबसे ज्यादा वेटिंग मिलने वाला यही है। और एक है PQWL। अगर आप कमेंट ज्यादा कीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा सारे वेटिंग को एक ही वीडियो के अंदर कवर करूं और सभी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके कौन सा वेटिंग कितना जल्दी कंफर्म होता है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तभी मैं उस वीडियो को लेके आऊंगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो से ज्यादा से भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अपने को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं। देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं RLWL एंड उसके बाद बात करेंगे GNWL। ठीक है, RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि RLWL वेटिंग क्यों मिलता है और किनको मिलता है। देखो, RLWL ना, अगर हम कंपेयर करें GNWL से, तो इसका बहुत लो चांस होता है कंफर्म होने का। GNWL बेस्ट होता है, मतलब वेटिंग के मामले में वो जल्दी क्लियर हो जाता है। लेकिन RLWL एक ऐसा वेटिंग टिकट है ना, जो कि बहुत ही इसका लो चांस होता है। और लो चांस होने का रीजन क्या है मालूम? क्योंकि इसका कोटा बहुत छोटा होता है, मतलब शॉर्ट कोटा में है RLWL। अब ये किनको दी जाती है? एग्जांपल मान के चलो, एक ऐसे ट्रेन में आप टिकट बुक कर रहे हो जिस ट्रेन का मतलब जो डेस्टिनेशन है वो काफी लंबा है, लेकिन आप उसके पूरे डेस्टिनेशन को कवर नहीं कर रहे हैं। आप किसी शॉर्ट से शॉर्ट स्टेशन तक ही आप ट्रेवल कर रहे हैं, यानी आप किसी इंटरमीडिएट से आप किसी शॉर्ट स्टेशन को डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, यानी बहुत छोटा ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब 2-3 स्टेशन बाद आप उतर जाओगे, चार स्टेशन बाद आप उतर जाओगे, या 5 स्टेशन बाद उतर जाओगे। ये डिपेंड करता है कि उस ट्रेन के अंदर जो टिकट बुक किया है उस ट्रेन का डेस्टिनेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड होता है। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे IRCTC के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक स्टेशन को जिसको हाई प्रायोरिटी दी गई है रिमोट लोकेशन का, क्योंकि ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेशन है जहां से ना फाइनल चार्ट रेडी किया जाता है। सभी स्टेशन से फाइनल चार्ट नहीं बनता है, ये आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जहां चार्ट नहीं फाइनल किया जाता है, बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जहां से फाइनल चार्ट बनाए जाते हैं। तो जिस स्टेशन से फाइनल चार्ट बनाया जाता है ना, उस स्टेशन को रिमोट लोकेशन का दर्जा मिला हुआ होता है। ठीक है, अब ये चीज तो अपने क्लियर कर लिया। हाँ, अब सवाल यहाँ है कि हमें रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट कब दी जाती है। या तो आपने टिकट जो बुक किया है, हो सकता है कि आपने उसी स्टेशन से टिकट बुक किया हो जिसका हाई प्रायोरिटी दी गई है रिमोट लोकेशन का, या फिर आप उस स्टेशन तक जाने के लिए टिकट बुक किया हो। तो फिर इन दोनों कंडीशन में आपको रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट ही मिलेगा। एंड तीसरा चीज कि अगर मान के चलो आप किसी शॉर्ट डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, यानी कि आप यहां से चढ़े और बस तुरंत 2-3-4-5 स्टेशन बाद आप उतरने वाले हो, तो फिर इस कंडीशन में भी ना आपको रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट दे दी जाएगी। क्योंकि आप शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, तो रिमोट लोकेशन शॉर्ट कोटा है, इसमें बहुत ही कम मतलब चांस होते हैं टिकट कंफर्म होने का। तो अगर आपका वेटिंग टिकट मिला है रिमोट लोकेशन का RLWL, तो फिर यहाँ पे सोचिए कि वो टिकट बहुत ही लो चांस है कंफर्म भी होगा। एक चीज और बता दूं, ये ज्यादातर RAC नहीं होता है, वो होता है तो कंफर्म। क्योंकि RAC नहीं होगा ना, इसका कोटा ही बहुत छोटा है। RAC होगा ही नहीं, होगा तो कंफर्म, अदरवाइज ये टिकट होगा ही नहीं। और कंफर्मेशन चांस काफी लो होता है। अब सवाल है कि कितना नंबर तक कंफर्म हो जाता है। अगर आपके पास जर्नी का टाइम 10 दिन बचा हुआ है और आपका रिमोट लोकेशन यानी RLWL 5-6 ऐसे मिल रहे हैं, तो ही आप बुक कीजिए। वो भी बहुत ही मतलब कम चांस है कि वो मतलब हो पाएगा, लेकिन उतनी कोशिश कीजिए कि उसके अंदर ही रहे तो बेटर रहेगा, तभी आप टिकट को बुक कीजिएगा। अब बात करते हैं कि GNWL वेटिंग के बारे में। GNWL मतलब होता है जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट, और ये खासकर उन पैसेंजर्स को, उन कस्टमर को दी जाती है। जैसे एग्जांपल मान के चलो, आप एक ट्रेन में टिकट बुक किए और उस ट्रेन का जो भी डेस्टिनेशन है वो काफी लंबा है, यानी कि वो ट्रेन काफी लंबा डेस्टिनेशन कवर करती है, और आप उसके सोर्स स्टेशन से लेकर आप उसके डेस्टिनेशन स्टेशन तक टिकट को बुक किए, राइट। इस कंडीशन में उन यात्रियों को GNWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। अब ये मत समझना है कि सिर्फ हम सोर्स से एंड तक टिकट बुक करेंगे तो तभी GNWL मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लंबा डिस्टेंस के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको GNWL मिलेंगे, चाहे आप उसके सोर्स से बुक करो या उसके एंड तक बुक करो, ये कोई मायने नहीं रखता। बस आपका दूरी लंबा होनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में उन यात्रियों को GNWL वेटिंग प्रोवाइड की जाती है।
अब इसका जो कोटा की बात करें ना, तो इसका कोटा हम कंपेयर करें RLWL से, तो इसका कोटा नंबर 1 आता है वेटिंग के मामले में। सबसे बेस्ट GNWL टिकट ही माना जाता है, बहुत बड़ा कोटा है और इसमें कंफर्मेशन चांस काफी नेक्स्ट लेवल का होता है। यानी कि अगर आपका GNWL टिकट एग्जाम्पल 10 दिन टेबल का बचा हुआ है और आपका वेटिंग मिला हुआ 20, 25, 30, तो भी हाई चांस है वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि कोटा बड़ा है, तो इसमें आपको RAC का भी चांस मिल जाता है। ये डायरेक्टली कंफर्म नहीं होता है, पहले RAC देन कंफर्म, लेकिन RLWL में ऐसा कुछ भी नहीं है, होगा तो कंफर्म, अदरवाइज होगा ही नहीं। हाँ, RAC बहुत ही कम चांस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत ही कम चांस, 2%, 3%, तो वो कोई मायने नहीं रखता, होगा तो कंफर्म, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो इसके लिए ना GNWL वेटिंग मामले में सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे नंबर 1 पे इसी को IRCTC ने रखा है अपने रूल्स के अंदर। और आपको GNWL रेटिंग मिल रहा है और आपके पास जर्नी का टाइम काफी बचा है, अभी टाइम है, तो आप सोच सकते हो कि हमारा टिकट कंफर्म तो हो ही जाएगा, चाहे RAC हो या कंफर्म हो। RAC में भी ट्रेवल तो कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको पता होगा। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, अब आपको GNWL एंड RLWL दोनों में कंफ्यूजन से, दोनों में कंपेयर क्या है, क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंसर्न या कंफ्यूजन रह गई हो तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।